हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन दे रखा है, पॉइंट मास 1, 2, 3 एंड 10 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 10 kg आर लाइंग एट द पॉइंट 0, 0 ओरिजिन पे लाई कर रहा है, 2, 0, 0, 3 एंड -2 एंड -2 mm रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो इन एक्स वाई प्लेन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस, मतलब कि हमें वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए एक एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे हमारे पास इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पॉइंट जो है हमारे जो लाई कर रहे हैं वो 0,0 पे लाई कर रहा है। दूसरा 2,0 मतलब कि ये कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, 2,0, 0,3 मतलब कि कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, 0,3 एंड एक और पॉइंट है -2 एंड -2 मतलब कि माइनस एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी माइनस, तो ये कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। दिस इज़ -2 मैंने मान लिया, और ये -2 वाई एक्स एक्सिस का, और ये वाई -2, ये -2 वाई एक्सिस का, ये -2 एक्स एक्सिस का। तो ये कोऑर्डिनेट जो हमारा बन जाएगा -2, -2, इस तरीके से मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इन सभी का मास लिख लेता हूँ। मास किस तरीके से लिखूँगा देखते हैं। देखिए, मास 0,0 पे 1 kg का मास, ठीक है। ऐसे ही 2 kg का मास जो है 2,0 पे है, यहाँ पे 2 kg का मास है। ऐसे ही 3 kg का जो मास है ये यहाँ पे है, मैं यहाँ पे भी 3 kg का मास यहाँ पे है। ऐसे ही 10 kg का मास जो है यहाँ पे है। अब आपसे बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो देखिए समझिएगा, अब वाई एक्सिस को मैं कुछ यहाँ पे मैंने ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये हमारा वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया मैंने, ये हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पार्टिकल जो लाई कर रहे हैं, एक तो ये वाला पार्टिकल, ये 3 kg वाला पार्टिकल, और ये 1 kg वाला पार्टिकल वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। मतलब कि इनका जो आर होगा वो क्या होगा बेटा, 0। 3 kg वाले पार्टिकल का जो आर होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, और 1 kg वाले पार्टिकल का भी आर 0 होगा। तब बात आती है कि ये इन दोनों की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 होगा। अब बात आती है इस 2 kg का और इस 10 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो 10 kg वाले के लिए मैं यहाँ पे एक बार ये 10 kg लिख देता हूँ, ये 10 kg। अब देखिए, अब 2 kg वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस वाली एक्सिस से ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 मीटर डिस्टेंस है। ऐसे ही ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 2 मीटर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I that is equivalent to देखिए 1 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड 10 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 1 kg का 0, क्योंकि इसका R 0 है। ऐसे ही 3 kg वाले का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, तो यहाँ पे भी मैं ये 0 लिख देता हूँ। ऐसे ही 2 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस 2 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये 2 kg हमारा ये रहा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। तो इस वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I इज इक्वल टू ये 0 + m की वैल्यू है यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले mr² है ना, और mr2²। ठीक है, अब देखिए I
ये 0 मास जो है इस 2 kg वाले का पार्टिकल का 2 एंड आर जो है वो 2 का होल स्क्वायर और m2 की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 kg और यहाँ पे r2 की वैल्यू होगी 2 का होल स्क्वायर। तो I जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 0 + 0 + 8 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 40 दैट इज I = 48 kg meter square. This is the moment of inertia of this system. Moment of inertia of this system. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग and a disk of same mass about their diameter are same, what are the ratio of their radii? What will be the ratio of their radii? तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड डिस्क। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर, दोनों का डायमीटर के अबाउट। तो मैं एक रिंग बना लेता हूँ, ये हमारे पास रिंग है, इसका मैं ये हमारे पास रिंग है, ये रिंग, इस रिंग का अबाउट डायमीटर के अबाउट, ये थोड़ा सा लाइट है तो मैं इसको डायमीटर एक्सिस, ये हमारा डायमेट्रिकल एक्सिस हो जाएगा। इस डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा रिंग का दैट इज इक्वल टू mr²/2 ये होगा। ऐसे ही अगर मैं डिस्क बनाता हूँ, मेरे पास एक डिस्क ये हमारे पास डिस्क है और इसके डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है। तो ये ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/4। तो ये मैंने R2 लिख दिया और ये हमारा R1 है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड डिस्क ऑफ सेम मास दोनों का सेम है। तो मैंने यहाँ पे डिस्क का मास और रिंग का मास m और ये दोनों m मास कंसिडर कर लिया। अब क्योंकि बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर आर सेम, मतलब कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ I रिंग डेट इज इक्वल टू I डिस्क और यहाँ पे हो जाएगा mr1²/2 mr2²/4। तो m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, r1/r2 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1/2, r1/r2 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। दिस इज द रेशियो ऑफ रेडियाई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? क्वेश्चन में गिवन दिया गया है 2 रिंग्स हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रेशियो 4:1 एंड देयर डायमीटर आर इन द रेशियो 4:1। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस। देखिए डायमीटर 4:1 में दे रखा है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4:1 में दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या क्या हमें कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने मान लिया ये हमारे पास रिंग फर्स्ट है, ये हमारे पास रिंग फर्स्ट, ये रिंग फर्स्ट है
और two rings have their moment of inertia in the ratio 4:1 and their diameter are in the ratio 4:1. Find the ratio of their masses. जब कुछ भी गिवन नहीं दे रखा, एक्सिस कुछ भी गिवन नहीं दे रखा, तो आप एक्सिस जनरली ज्योमेट्रिकल एक्सिस मान लीजिए। और जब ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस आप मानोगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग फर्स्ट that is equal to m1 r1 स्क्वायर। ऐसे ही दूसरी रिंग होगी और वो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिंग सेकंड, इस रिंग की मैं नाम दे देता हूँ सेकंड रिंग, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 स्क्वायर। अब देखिए, तो मैं बोल सकता हूँ I1 और I2 और m1 r1 स्क्वायर बाय m2 r2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। I1 और I2 का जो रेशियो है वो 4:1 गिवन दे रखा है। m1 बाय m2, r1 और r2 डायमीटर का रेशियो जो है 4:1 दे रखा है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ d1 बाय d2 इज इक्वल टू 4:1 है, तो यही सेम रेशियो r1 बाय r2 की भी होगी। तो मैं r1 बाय r2 की रेशियो 4:1 लेके चलता हूँ। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो m1 बाय m2 की वैल्यू 1, ये 4/1 और यहाँ पे 1/16 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो m1 बाय m2 की जो वैल्यू होगी 1/4 आ जाएगी आपके आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।